जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी अचूक दवा की जिसे न तो खाना है और न ही अ, शरीर पे लगाना है, हम्म। मतलब सिर्फ बोलना है। अक्सर जब कोई भी समस्या सामने आती है ना, तो इंसान का जो दिमाग है वो तुरंत किसी भौतिक चीज की तरफ दौड़ता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई बीमारी हो गई तो एक सटीक रासायनिक दवा चाहिए, हम्म। मानसिक तनाव है तो कोई महंगी थेरेपी चाहिए। हम्म। इंसान का ये स्वभाव बन चुका है कि वो हर उलझन का समाधान सिर्फ भौतिक दुनिया में तलाशता है, हम्म। उन चीजों में जिन्हें वो देख सके या छू सके। ये एक बहुत ही पुरानी इंसानी फितरत है। हम अक्सर हर उस चीज पर शक करते हैं जिसका कोई ठोस आकार नहीं होता। सही बात है। लेकिन जब हम इस विषय की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि अस्तित्व के जो सबसे गहरे समाधान हैं वे हमेशा भौतिक नहीं होते। और इसीलिए आज की ये जो गहन चर्चा है, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आज हम एक ऐसे विषय की तह में जा रहे हैं जो रहस्यमयी होने के साथ साथ हमारी चेतना से सीधा जुड़ा है, और वो है श्री कृष्ण नाम जप। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पेश करते हैं। मतलब एक तरफ हमारे पास कलिसंतरण उपनिषद जैसे अत्यंत प्राचीन ग्रंथ हैं और बड़े आध्यात्मिक गुरुओं के व्याख्यान हैं, हाँ, प्राचीन ज्ञान का भंडार। और दूसरी तरफ रेडिट जैसे आधुनिक इंटरनेट मंच की एकदम नई चर्चाएं भी हैं हमारे पास, जहां कुछ लोगों के अनुभव काफी अजीब और डरावने भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मानसिक उथल-पुथल का ये जो आमना-सामना है ना, यही इस विषय को आज के समय में इतना प्रासंगिक बनाता है। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि इस पूरी गहन चर्चा का जो हमारा मिशन है वो सिर्फ ये जानना नहीं है कि नाम जपने की विधि क्या है। असली सवाल ये है कि सदियों से बड़े बड़े ऋषियों ने सिर्फ एक नाम को बार बार दोहराने पर इतना जोर क्यों दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात हमें स्रोतों की गहराई से पता चलती है वो ये है कि कृष्ण का नाम जपने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण कोई भौतिक लाभ या धन या शांति पाना नहीं है। देखिए, ये एक ऐसी भ्रांति है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। धन, सुख, मानसिक शांति या यहाँ तक कि पापों का नाश और भय से मुक्ति, ये सब तो केवल बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मतलब ये मुख्य लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये चीजें तो प्रक्रिया के दौरान बस अपने आप घटित हो जाती हैं। असली और सबसे बड़ा उद्देश्य कुछ और ही है। तो वो असली उद्देश्य क्या है? दर्शन के अनुसार जीव अपने असली स्वामी, अपने प्रियतम, अपने शाश्वत आश्रय को भूल गया है। ये जो भौतिक दुनिया की भागदौड़ हम देखते हैं ना, हाँ। ये उसी टूटे हुए संबंध का खालीपन भरने की एक नाकाम कोशिश है। अच्छा। श्री कृष्ण का नाम जपने का जो एकमात्र मुख्य उद्देश्य है वो उसी भूले हुए संबंध को जगाना है, ताकि जीव का भगवान के साथ जो वो प्रेम पूर्ण रिश्ता टूट गया है वो फिर से जुड़ सके। सबसे बड़ा कारण यही है कि श्री कृष्ण का नाम जपने से जीव को स्वयं श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में आता है, सिर्फ एक नाम मतलब एक ध्वनि तरंग में ऐसा क्या है जो सीधा उस परम सत्ता से संबंध जोड़ सकती है? ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हम भौतिक दुनिया में देखें तो वस्तु और उसका नाम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति दिन भर ऐसा पैसा 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 चिल्लाता रहे तो क्या उसका बैंक अकाउंट भर जाएगा? बिल्कुल नहीं भरेगा। वही तो फिर यहाँ ये कैसे काम कर रहा है? इस उलझन को सुलझाने के लिए ना हमें भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के नियमों के फर्क को समझना होगा। ठीक है। स्रोतों में इस फर्क को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक आम का उदाहरण दिया गया है, मैंगो का। अच्छा, आम का उदाहरण। हाँ, जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति एक खाली कमरे में अपनी आंखें बंद करके बैठे और लगातार आम 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 जपता रहे तो क्या उसे आम की मिठास है उसका स्वाद मिल जाएगा? जाहिर है बिल्कुल नहीं मिलेगा। केवल नाम पुकारने से कोई फल हवा में तो प्रकट नहीं हो जाएगा ना। ठीक कहा। क्योंकि भौतिक जगत में आम जो कि एक शब्द है और असली आम का फल जो कि वस्तु है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों में भेद है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर यह सिद्धांत पूरी तरह से पलट जाता है। कैसे? वहाँ नाम और नामी यानी जिसका वो नाम है, दोनों में कोई भेद नहीं होता। वे पूरी तरह से अभिन्न हैं। मतलब वे एक ही हैं? एकदम एक। जब श्री कृष्ण या हरे कृष्ण कहा जाता है तो वो नाम केवल किसी की पहचान बताने वाला कोई प्रतीक या शब्द नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता है? वो नाम स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है।
कलयुग के संदर्भ में हमारे स्रोतों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परम सत्य ने स्वयं शब्द कंपन या साउंड वाइब्रेशन के रूप में अवतार लिया है। अरे वाह, ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हमारे पास कोई सीधा इमरजेंसी हॉटलाइन नंबर हो। हाँ, एक तरह से। मतलब अगर हम भौतिक दुनिया में अपने किसी दोस्त को उसके नाम से पुकारें तो ज़रूरी नहीं कि वो सुनकर आ ही जाए। वो व्यस्त हो सकता है या इग्नोर भी कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया का नियम ये कह रहा है कि केवल नाम लेना ही उस व्यक्ति के चमत्कारिक रूप से उसी कमरे में प्रकट हो जाने के बराबर है। हॉटलाइन का ये रूपक काफी हद तक सटीक बैठता है यहाँ। जब वो विशिष्ट नाम लिया जाता है तो ध्वनि तरंगे संसार के शोर को चीरती हुई सीधा परम सत्ता तक पहुंचती हैं। और क्योंकि नाम और नामी एक हैं, तो पुकारने का अर्थ ही ये है कि वो परम सत्ता उस समय आपकी चेतना में उपस्थित है। लेकिन एक मिनट, अगर ये हॉटलाइन इतनी ही शक्तिशाली है और नाम और भगवान एक ही हैं, तो हर कोई जो इस नाम को बोलता है उसे तुरंत ये ईश्वरीय संबंध महसूस क्यों नहीं होता? ये एक बहुत ही लाजमी उलझन है। मतलब वो चमत्कार तुरंत हर किसी के साथ क्यों नहीं घटता? इसका सीधा सा उत्तर हमारी चेतना की वर्तमान स्थिति में छिपा है। देखिए, हॉटलाइन तो काम कर रही है, लेकिन जो रिसीवर है ना, यानी हमारा मन। हाँ, हमारा मन, वो बहुत सी अशुद्ध परतों के नीचे दबा हुआ है। स्रोतों में इस प्रक्रिया को समझाने के लिए विज्ञान की एक प्रक्रिया का सहारा लिया गया है, प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ओहो, वही प्रक्रिया जिसे रिफाइनरी में कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबालकर अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं। बिल्कुल वही। इसे उसी नजरिए से देखें। रिफाइनरी में जब कच्चे तेल को गर्म करना शुरू करते हैं तो सबसे नीचे के तापमान पर क्या निकलता है? डामर या तारकोल निकलता है। हाँ, जो बहुत ही गाढ़ा और अशुद्ध होता है। एकदम। फिर थोड़ा तापमान और बढ़ाने पर केरोसिन मिलता है, फिर पेट्रोल मिलता है। और जब तापमान सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचता है ना, तब जाकर एकदम शुद्ध एविएशन फ्यूल या जेट फ्यूल प्राप्त होता है। अच्छा, तो नाम जप की प्रक्रिया भी कुछ ऐसा ही करती है? बिल्कुल, ये चेतना के साथ बिल्कुल यही करती है। जब शुरुआत होती है तो इसके सबसे निचले स्तर पर हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। मतलब जो डामर वाला स्तर है। हाँ, डामर वाला स्तर, धन, सुख, ये सब वहीं आते हैं। फिर मध्यस्थ स्तर पर मानसिक शांति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन जब ये प्रक्रिया अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचती है, तब जाकर भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो दर्पण सदियों से धूल से सना हुआ है, हाँ, उस पर से धीरे धीरे धूल की परतें हट रही हैं। बिल्कुल सही। यही बात आध्यात्मिक ग्रंथों में चेतो दर्पण मार्जन के रूप में कही गई है। चेतो दर्पण मार्जन? हाँ, चेत यानी चेतना, दर्पण यानी शीशा, और मार्जन का अर्थ है सफाई। हाँ, चेतना की शीशे की सफाई। नाम जप वास्तव में चेतना के उसी शीशे को साफ करने की प्रक्रिया है। तो फिर ये कोई जादुई मंत्र नहीं हुआ जो बस बटन दबाते ही अपने आप काम कर देगा? बिल्कुल नहीं। इन देखिए, इसे केवल मंशा कहना इसे थोड़ा छोटा कर देगा। अच्छा। ये सिर्फ इच्छा नहीं है, ये समर्पण है, ये सेवा भाव है। केवल अक्षरों का मशीनी उच्चारण करना ऐसा है जैसे किसी बंदूक को चलाना जिसमें गोली नहीं बल्कि खाली कारतूस या ब्लैंक बुलेट्स भरे हों। अरे बाप रे, मतलब ट्रिगर दबाने पे आवाज तो बहुत तेज होगी, धुआं भी खूब निकलेगा। हाँ, लेकिन सामने कोई असर नहीं होगा। हाँ, निशाना नहीं लगेगा। एकदम सही। नाम कोई साधारण भौतिक ध्वनि नहीं है जिसे केवल कानों से सुना जा सके। सेवा करने की जो मंशा है ना, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करने का भाव है, वो उस नाम और हमारे हृदय के बीच एक पुल का काम करता है। बहुत गहरी बात है। जब तक वो खाली कारतूस असली सेवा भाव के बारूद से नहीं भरता, तब तक नाम हृदय की गहराइयों में प्रवेश नहीं करता। अब देखिए, यहाँ से बात असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ये इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है, एक ऐसा शब्द कंपन है जो पूरी चेतना को बदल सकता है, तो क्या इसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक ही होता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्योंकि जो रेडिट वाला स्रोत हमारे पास है, वहाँ कहानी पूरी तरह से उल्टी दिशा में जाती दिखती है। हाँ, उस थ्रेड में कुछ परेशान करने वाली बातें थीं। बिल्कुल। एक यूजर ने अपनी कहानी साझा की है कि उसने किसी आनंद मार्ग के गुरु से कोई मंत्र लिया। उसने सोचा कि चलो इसे जपने से शांति मिलेगी। लेकिन शांति मिलने के बजाय उसे भयंकर मानसिक परेशानी होने लगी। स्रोतों के अनुसार उसे व्यामोह यानी पैरानोया महसूस होने लगा। बाप रे। उसकी भूख मर गई और सिर के पीछे एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। देखिए, रेडिट पर उस यूजर का जो अनुभव है ना,
वो इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू सामने लाता है। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई भी मंत्र इंटरनेट से उठा लो और जपना शुरू कर दो, सब अच्छा ही होगा। हाँ, ऐसे ही लगता है आमतौर पर। लेकिन स्रोतों में जो अन्य लोगों ने इसका विश्लेषण किया है वो ये स्पष्ट करता है कि हर मंत्र का अपना एक विशिष्ट कंपन होता है, उसकी ऊर्जा का एक अलग स्तर होता है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ सात्विक होते हैं जो चेतना को शांति से ऊपर उठाते हैं, और कुछ उग्र या तामसिक देवों के होते हैं जो मुख्य रूप से भौतिक शक्तियों को जगाने के लिए होते हैं। तो अगर मैं उस रेडिट वाली घटना को देखूं, मुझे लगता है कि मंत्र शायद कोई वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति का नर्वस सिस्टम उस खास ध्वनि तरंग के लिए तैयारी नहीं था? ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है, और बात केवल मंत्र के चुनाव की भी नहीं है, बात उस व्यक्ति की जीवन शैली की भी है। जीवन शैली? हाँ, अगर किसी व्यक्ति का जीवन तामसिक है, जैसे कि वो मांस खाता है, नशा करता है या मदिरा पीता है, और वो व्यक्ति अचानक से किसी बहुत ही शक्तिशाली उग्र तांत्रिक मंत्र का जप शुरू कर दे, तो उसका भौतिक शरीर और उसका तंत्रिका तंत्र उस भारी ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे मंत्र कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि एक उच्च वोल्टेज का करंट है। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। अगर आपका शरीर यानी आपकी आदतें और आपके विचार उस करंट को सहने के लिए इंसुलेटेड या शुद्ध नहीं हैं, तो शॉर्ट सर्किट होना तो तय है ना। एकदम तय है। वो जो मानसिक परेशानी और सिर की गर्मी थी, वो उसी शॉर्ट सर्किट का नतीजा थी। इसी वजह से शायद कहा जाता है कि सही मंत्र और एक प्रामाणिक गुरु का होना इतना जरूरी है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है, लेकिन इसके ठीक विपरीत जब हमारे स्रोतों में हरे कृष्ण महामंत्र की बात आती है तो इसे पूर्णतः सात्विक और सबसे सुरक्षित बताया गया है। अच्छा, इसमें ऐसा कोई खतरा नहीं है? नहीं, ये उन तांत्रिक मंत्रों की तरह नहीं है जो थोड़ी सी गलती होने पर उल्टी प्रतिक्रिया दे दें या नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दें। इसके लिए किसी विशेष तामसिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। ये तो बहुत राहत की बात है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ अतीत के पापों को नष्ट नहीं करता। तो और क्या करता है? स्रोतों में जगाई और मधाई का एक बहुत प्रसिद्ध वृतांत दिया गया है। ये दोनों अत्यंत पापी और क्रूर जीवन जी रहे थे, लेकिन शुद्ध हरि नाम के संपर्क में आने से उनका पूरा जीवन और स्वभाव ही बदल गया। अरे वाह! ये कहानी ये दर्शाती है कि शुद्ध हरिनाम अतीत के पापों को तो नष्ट करता ही है, साथ ही ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है ना, जो टेंडेंसी टू सिन है, उसे भी जड़ से उखाड़ फेंकता है। और मजे की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सिर्फ अध्यात्म या प्राचीन दर्शन ही नहीं है, आधुनिक विज्ञान भी इसके काम करने के तरीके को समझाता है। बिल्कुल, विज्ञान का नजरिया भी है इसमें। स्रोतों में एक 2010 के प्रयोगात्मक अध्ययन का जिक्र है जो बहुत ही हैरान करने वाला है। हाँ, विज्ञान के नजरिए से वो जो फेशियल फीडबैक वाला अध्ययन है, वो इस चर्चा को एक बिल्कुल नया आयाम देता है। बिल्कुल, जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि शरीर और ध्वनि का कितना गहरा रिश्ता है। वो अध्ययन बताता है कि जब हम आ और ए जैसे स्वरों को गाते हैं या बोलते हैं, तो हमारे चेहरे की वे मांसपेशियां खिंचती हैं जो मुस्कुराते समय काम आती हैं। सही बात है। और ये खिंचाव कोई साधारण बात नहीं है, ये सीधे मस्तिष्क को खुशी का, आनंद का संकेत भेजता है। न्यूरोलॉजिकल स्तर पर। हाँ, ये ओ या उह जैसे स्वरों की तुलना में न्यूरोलॉजिकल स्तर पर अधिक आनंददायक प्रतिक्रिया पैदा करता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो हरे कृष्ण और राम जैसे शब्दों में यही आ और ए स्वर बार बार रिपीट होते हैं। ये ध्वनि और शरीर क्रिया विज्ञान का एक बहुत ही सुंदर मेल है। बिल्कुल। इसके अलावा साउंड थेरेपी के अध्ययन भी हमें बताते हैं कि कैसे ये खास ध्वनियाँ मस्तिष्क में अल्फा और बीटा वेव्स को संतुलित करती हैं। अच्छा, अल्फा और बीटा वेव्स? हाँ, अल्फा वेव्स जो आराम और ध्यान की स्थिति से जुड़ी हैं और बीटा वेव्स जो सक्रिय एकाग्रता से जुड़ी हैं। जब ये ध्वनि तरंगें एक लय में दोहराई जाती हैं तो मस्तिष्क का तनाव कम होता है और एकाग्रता अपने चरम पर पहुंचने लगती है। लेकिन क्या होगा अगर कोई बिना समझे बस यूं इन शब्दों को बोल दे? क्या तब भी ये अल्फा और बीटा वेव्स काम करेंगी? मतलब अगर मंशा ना हो? इसके लिए आध्यात्मिक ग्रंथों में एक बहुत ही गहरी अवधारणा दी गई है, नामाभास। नामाभास? हाँ, नाम और आभास यानी नाम की परछाई।
अगर कोई व्यक्ति अस्पष्ट रूप से अनजाने में या बिना पूर्ण श्रद्धा के भी इस नाम का उच्चारण करता है, तो ध्वनि का अपना जो विज्ञान है वो अपना काम करता है। अच्छा, मतलब असर तो होगा। बिल्कुल, ये नकारात्मक शक्तियों को दूर रख सकता है, मानसिक तनाव कम कर सकता है और यहाँ तक कि भौतिक मुक्ति भी दे सकता है। मतलब रिफाइनरी वाला तारकोल और पेट्रोल को मिल ही जाएगा। बिल्कुल, बाय प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन नामाभास से कभी भी वो जेट फ्यूल नहीं मिलेगा। मतलब वो जो शुद्ध प्रेम है। हाँ, यानी भगवान का शुद्ध प्रेम और वो टूटा हुआ संबंध जो कि इस पूरी प्रक्रिया का असली लक्ष्य है, वो केवल परछाई से प्राप्त नहीं होता। उसके लिए शुद्ध, अपराध रहित और पूर्ण सेवा भाव वाले जप की ही आवश्यकता होती है। तो उन गलतियों से बचने के लिए जो उस रेडिट वाले यूजर के साथ हुई और उस उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए जहां चेतना का दर्पण पूरी तरह साफ हो जाए, इस नाम जप को व्यावहारिक रूप से जीवन में कैसे उतारा जाए? ये सबसे अहम सवाल है। अब कोई नियम या कोई तरीका है जो इस प्रक्रिया को एक दिशा दे सके? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हरिनाम जपने के लिए कोई कठोर समय या स्थान की पाबंदी नहीं है। कलिसंतरण उपनिषद और अन्य ग्रंथों के अनुसार इसे चलते फिरते, काम करते हुए और यहाँ तक कि अशुद्ध अवस्था में भी जपा जा सकता है। अच्छा, कोई पाबंदी नहीं है? नहीं, लेकिन मन को अनुशासित करने के लिए संख्याबद्ध जप का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। संख्याबद्ध जप यानी एक निश्चित संख्या में जपना। हाँ, जैसे कि जपमाला पर 108 मनकों को गिनना। जी बिल्कुल। कलिसंतरण उपनिषद में विशेष रूप से 16 शब्दों के हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख है। अब एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये कि माला पर उंगलियों से गिनती करना क्यों जरूरी है? हाँ, ये सवाल तो आता है दिमाग में। स्रोतों में इसे समझाने के लिए स्कूल के टाइम टेबल का बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। स्कूल का टाइम टेबल? हाँ, जैसे स्कूल में हर विषय का एक निश्चित समय होता है ना, गणित का अलग, विज्ञान का अलग। बिल्कुल। वह टाइम टेबल छात्रों के चंचल मन को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उसी तरह माला पर जप करने से मन को एक निश्चित समय के लिए एकाग्र होने का अनुशासन मिलता है। लेकिन कई लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि भगवान के लिए गिनती क्यों? सही बात है। क्या ये कोई बही खाता है कि मैंने इतने नाम लिए तो अब मुझे इतना पुण्य दे दो? ये तो थोड़ा व्यापार जैसा हो गया ना। ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन गिनती का उद्देश्य भगवान को हिसाब देना नहीं है, बल्कि खुद को मापना है। खुद को मापना? हाँ, इसे बैंक बैलेंस के उदाहरण से समझें। जब कोई अपना बैंक बैलेंस चेक करता है तो वह यह देखने के लिए करता है कि उसकी संपत्ति बढ़ रही है या वह घाटे में जा रहा है। बिल्कुल। इसी तरह जब नियम से माला पर एक निश्चित संख्या में जप किया जाता है तो यह साधक के लिए एक पैमाना होता है। उसे पता चलता है कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है या वो अपनी दिनचर्या में कहीं पीछे छूट रहा है। अरे, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे जिम की मेंबरशिप। या शरीर मजबूत नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। उसके लिए एक तय समय पर तय वजन उठाना पड़ता है, एक सचेत प्रयास करना पड़ता है। तो क्या माला पर जपना भी मन की उसी सचेत कसरत की तरह है? ये जिम का रूपक इस स्थिति को एकदम साफ कर देता है। कई लोग ये दावा करते हैं कि मेरा तो 2400 घंटे मन में जप चलता रहता है, लेकिन अक्सर वो केवल एक भ्रम होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मन का स्वभाव है फिसलना और दुनियावी बातों में उलझना। ये तो है। माला उस भ्रम को तोड़ती है। मन के उंगलियों के स्पर्श से भौतिक शरीर को उस ध्यान की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। ये अनुशासन ही धीरे धीरे उस खाली कारतूस में सेवा भाव का बारूद भरता है। अब समझ में आ रहा है। और जब बिना किसी अपराध या स्वार्थ के ये नाम जपा जाता है तो हृदय का कठोर आवरण सचमुच पिघलने लगता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ समेटें तो जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो ये है कि नाम जप केवल एक यांत्रिक कर्म नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ होठों को हिलाना या किसी ध्वनि को हवा में छोड़ना नहीं है। ये आत्मा का परमात्मा से, एक भूले हुए सेवक का अपने असली स्वामी से सीधा संवाद है। एकदम सही। भौतिक लाभ और मानसिक शांति तो बस रास्ते में मिलने वाले पड़ाव हैं। असली मंजिल तो उस चेतना के दर्पण को साफ करना है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये स्वयं परम सत्य का ध्वनि अवतार है जो उस टूटे हुए तार को वापस जोड़ता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मंथन के लिए सामने आता है। वो क्या? जरा सोचिए, यदि केवल एक विशिष्ट नाम या कुछ सात्विक ध्वनियों के उच्चारण में इतनी प्रचंड शक्ति है कि वह चेतना को पूरी तरह से बदल सकती है, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट कर सकती है
और एक जीव को सीधे परम सत्य से जोड़ सकती है। तो ये शक्ति विपरीत दिशा में भी तो काम करती होगी। विचार करने वाली बात यही है। जरा सोचिए, हम अपने दैनिक जीवन में जिन हजारों अर्थहीन, नकारात्मक और गुस्से से भरे शब्दों को सुनते और बोलते हैं, वो हमारे मस्तिष्क, हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी आत्मा को किस हद तक आकार दे रहे होंगे। ध्वनि अगर चेतना का सृजन कर सकती है तो वह विनाश भी कर सकती है। बिल्कुल। क्या रोजमर्रा की बातों से एक शांत और स्थिर चेतना का निर्माण हो रहा है या उसे धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है? उफ, ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है ना? मतलब अगर एक तरफ वो इमरजेंसी हॉटलाइन है जो सीधा परम तत्व और आनंद से जोड़ती है, तो दूसरी तरफ जाने अनजाने में हर दिन बोले गए शब्दों से न जाने कौन से गलत नंबर डायल हो रहे हैं और कौन सी नकारात्मक ऊर्जा बुलाई जा रही है। यही तो सोचने वाली बात है। ये सचमुच ठहर कर सोचने वाली बात है। खैर, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन विचारों की गहराई में उतरें और देखें कि उत्पन्न की गई हर ध्वनि जीवन को किस दिशा में ले जा रही है। मिलेंगे अगली बार एक नए और गहरे विषय के साथ।